हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय होम गार्डनिंग एग्रोटेक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और ये देखिए, ये जेजे प्लांट है जिसको कि हमने लीफ के थ्रू प्रोपोगेट किया है और ये पूरे प्रोसेस को होकर प्लांट डेवलप होने में तकरीबन 1 साल लग गए। लास्ट ईयर इसको जून में छोटे छोटे देखिए लीव्स को हमने पॉट में लगाकर प्रोपोगेशन किया था और ये देखना चाह रहे थे कि क्या वाकई लीफ के थ्रू प्लांट ग्रो किया जा सकता है। और इसमें हमें अच्छी तरह से सक्सेस मिल गई और 1 साल के बाद अब आपके साथ अपना ये वीडियो हम शेयर कर रहे हैं। और देखिए, ये एक लीफ लगाने से उसके आसपास छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो हो गए और साथ ही इसमें राइजॉन्स भी बन गए। तो बात करते हैं इसके सॉइल मिक्सचर के बारे में कि किस तरह के सॉइल मिक्सचर में हम लोगों को प्रोपेगेशन का काम करना चाहिए। तो उसके लिए हमें चाहिए वेल ड्रेन सॉइल, लेकिन ऐसी सॉइल जिसमें कि मॉइस्चर होल्ड रहे, क्योंकि जहाँ एक तरफ हम जब जेजे प्लांट लगाते हैं तो उसकी सॉइल हमें वेल ड्रेन्ड चाहिए और ऐसी सॉइल चाहिए जिसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर होल्ड नहीं होना चाहिए। यानी हम लोग उसकी सॉइल के लिए कोकोपीट का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन लीफ से जब हम प्रोपोगेशन करेंगे तो उसके लिए हमें कोकोपीट का यूज़ करना पड़ेगा। और देखिए, जब ये लीफ से प्लांट ग्रो हुआ तो इसका राइजोन अपने आप ही डेवलप हुआ और एक लीफ से देखिए 3 प्लांट तैयार हुए। तो मॉइस्चर होल्ड करने वाली हमें सॉइल चाहिए प्रोपोगेशन के लिए, ताकि उसमें बराबर नमी बनी रहे। और बात करते हैं सनलाइट की, तो इसे ऐसे एरिया में रखिए जहां इसे डायरेक्ट सनलाइट मिले कुछ घंटों की, क्योंकि इसको डेवलप करने के लिए सनलाइट की बहुत ज़रूरत है। और इसमें डेली आपको चेक करके इसमें बराबर वाटरिंग करनी होगी। देखिए, इसकी मिट्टी में अभी भी नमी बनी हुई है, तो इसकी मिट्टी हमेशा इसी तरह से मॉइस्ट होनी चाहिए, सॉगी भी नहीं होनी चाहिए, वरना जो लीव है वो सड़ जाएगी। और बिल्कुल ड्राई भी नहीं होनी चाहिए, तो उससे रूट्स डेवलप नहीं होंगे, प्लांट हमारा बनकर तैयार नहीं होगा। और क्योंकि जेजे प्लांट की ग्रोथ बहुत धीमी होती है, तो इसलिए इसके पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में तकरीबन 1 साल लग जाएगा और आपको काफ़ी पेशेंस से ध्यान देकर इसको इंतज़ार करना होगा। और 1 साल के बाद जब इसमें दो तीन प्लांट बन जाए, कम से कम 4 से 5 इंच के, और इसमें आलू के जैसा ये जो राइजोन है जो कि इस प्लांट को वाटर होल्ड करता है, और इसके ज़रिए ही इसी वजह से इसको फिर आगे चलकर ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसके अंदर वाटर होल्ड होता है। तो ये जब बन जाए उसके बाद ही आप इसको दूसरे प्लांटर में ट्रांसप्लांट करें। और आज मैं वही काम करने जा रही थी। आज मैं इसे दूसरे पॉट में ट्रांसप्लांट करूँगी, तो इसलिए मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझा। और मैं खुद भी ये देखना चाहती थी कि क्या वाकई लीफ के थ्रू हम प्लांट बना सकते हैं, क्योंकि सुनने में बहुत सारी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिकल करते हैं तो कई बार सक्सेस होते हैं, कई बार नहीं भी होते हैं। तो जब तक कि खुद करके इस चीज़ को नहीं समझ लिया जाए, तब तक ये इस चीज़ को हम किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहते थे। जब ये सारी चीज़ें सिद्ध हो गई कि नहीं ऐसा होता है, तो ये चीज़ हम आप लोगों के भी साथ शेयर कर रहे हैं। और ये मेरे पुराने वाले प्लांटर्स, और इसमें देखिए छोटी छोटी नई नई लीव्स आ रही है, नई नई लीव्स बन रही है। और आज इन लोगों का शॉवरिंग का दिन है, तो इन लोगों को मैं ले आई अपने वॉशरूम में। और देखिए,
ये दोनों शावरिंग का एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि सप्ताह में 10 दिन में आपको एक बार इन्हें अच्छे से वाटरिंग करना होता है। तो मैं तो इसी तरह वाटरिंग करती हूँ, ताकि इस पर जितनी भी धूल मिट्टी डस्ट जमी हुई हो वो सब निकल जाए और इसका फ़ोटोसिंथेसिस का भी काम अच्छी तरह से चले, और साथ ही साथ ये ऑक्सीजन भी हम लोगों को अच्छे से प्रोवाइड करे, क्योंकि ये बहुत ही एक्ज़ॉटिक प्लांट है। ये बहुत ही कह सकते हैं कि कीमती प्लांट है हमारी हेल्थ के लिए। तो इसकी देखभाल अच्छी होनी चाहिए। और हाँ, बात कर लेते हैं लास्ट में इसके फर्टिलाइज़र की। तो फर्टिलाइज़र इसमें हमेशा नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र ही देना चाहिए। उसके लिए आप काऊ डंग मैन्योर दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं, और अपने गार्डन की जो लीव्स होती हैं, लीव्स की बनाई हुई जो फर्टिलाइज़र होता है, अगर आप वो देते हैं तो वो भी नाइट्रोजन रिच होती है। और इस प्लांट के लिए बस ये नाइट्रोजन रिच ही फर्टिलाइज़र जो है वो ही सफिशिएंट है, क्योंकि इसमें कोई फ्लावरिंग वगैरह तो होती नहीं है, तो इसे और किसी दूसरे तरीके की न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है, और ये देखिए कि मैंने अपने दोनों प्लांट को इसमें ग्रो किया है, इस दोनों प्लांटर में, और अब ये इसमें चलेंगे। और अब इसे हम थोड़ा सा पार्शियल सनलाइट में रखेंगे, ताकि ये अच्छी तरह से सरवाइव कर सके। फिर इसको इंडोर करेंगे कभी कभी, और इसकी मिस्टिंग करना अभी बाकी है, तो आपके साथ शेयर करने के बाद इस पर मिस्टिंग भी करेंगे। और फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर करके बताएं। और मेरे पिछले वीडियो जो जेजे प्लांट के ऊपर हैं उसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया है, उस पे मेरे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और मेरे साथ इसी तरह चैनल पर बने रहने के लिए, लगातार मेरी वीडियो देखते रहने के लिए आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें, लाइक किया करें। बाय।